नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली। दोस्तों, इस समय बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। सबसे ज़्यादा उथल पुथल है बिहार में इस समय शिक्षकों को स्थानांतरण के लेकर के, कारण कि बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं और बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है। अगर ट्रांसफ़र की बात की जाए तो सरकार शिक्षकों के ट्रांसफ़र के ऊपर कभी भी सीरियस नहीं हुई है। और डेट पर डेट एक सरहा बढ़ा है। यही कारण हुआ कि आज देखिए, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक भी अपने विद्यालय में ही योगदान कर लिए, जबकि सरकार उनसे कई तरह का ऑप्शन मांगी थी और सब कुछ फेल होते हुए सरकार के पास उतना इस समय अभी समय नहीं है, क्योंकि सरकार को जून में चुनाव में जाना है, तो सारे कर्मचारी को उस चुनाव में लगाना है। तो सरकार नहीं चाहेगी कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण हो और विधि व्यवस्था जो है उथल पुथल हो जाए। लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ी खबर आई है कि जिसमें 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था। उसके संबंध में सूचना है कि 3/1/2025 को ये लेटर जारी हुआ है। संचिका संख्या 7, स्थापना 2/6/2024, 28 विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र आदेश ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 के द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं से दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन उन्होंने दिया था और जो प्राप्त भी हो गया सरकार को। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 2048 दिनांक 22/11/2024 द्वारा मार्गदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई है। जी हाँ, बड़े पैमाने पर ऐसे शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध करा दी गई है ताकि शिक्षकों का जो स्थानांतरण हो ना, 1,90,000 शिक्षकों का जो स्थानांतरण हो वो जल्द हो सके। लेकिन मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि बहुत से ऐसे शिक्षक भाई बहन हैं जो किसी कारण से स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं दिए हैं और छूट गया है या कैंसिल हो गया है। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी विचार किया जा रहा है। उनको भी इसके बाद मौका मिलेगा ट्रांसफ़र के लिए। पहले इतना हो जाएगा, अब उनके उसके बाद सेकेंड लॉट में उनका भी होगा। तो आप घबराइए नहीं, आपके लिए भी विचार किया जा रहा है। अब थोड़ा और भी लेटर में निगाह अगर दौड़ाते हैं तो निर्धारित अवधि में 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से निम्नवत किया जाएगा। जी हाँ, इसमें 4 तरह का है, जिसमें किस किस को श्रेणी चरण में कौन कौन से शिक्षक आएंगे जिनका ट्रांसफ़र पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसी पर इसमें विचार किया गया है। जी हाँ, प्रथम चरण में यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज वैसे लोगों को मिलेगा जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के कैंसर, उसके बाद गंभीर रुग्णता यानी किडनी रोग, हृदय रोग या लीवर रोग से पीड़ित है इनको। उसके बाद दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त, जी हाँ, जो माने थोड़ा दिव्यांग हैं, आने जाने में कठिनाई होती है, उनका ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता किसी तरह का है, विधवा या परित्यक्ता जो स्त्री है उसका पर विचार किया जाएगा। पहले चरण में ये पहले चरण का है। उसके बाद द्वितीय चरण में के आवेदन पर आएगा, विचार होगा कि पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर स्थानांतरण होगा, यानी पति जहाँ है वहाँ पत्नी को हो जाए, जहाँ पत्नी है वहाँ पति का हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस पर विचार किया जाएगा। और उसमें भी जो बिहार के अंदर हैं, बाहर की बात नहीं करना है, बिहार के अंदर है उनका। उसके बाद चलते हैं तृतीय चरण में। तो इसमें ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त आवेदन, इसमें पुरुष की तो बात ही नहीं आया है।
ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त आवेदन। उसके बाद चतुर्थ में है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों के से प्राप्त आवेदन। 4 में है कि उनका दूरी कितना है, उस पर विचार किया जाएगा। अब चलिए थोड़ा और भी इसको विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि प्रथम चरण में अंकित 5 श्रेणियों के लिए क्रमानुसार 1 by 1 वारी वारी से विचार किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रथम श्रेणी में असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के कारण के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के उपरांत द्वितीय श्रेणी गंभीर रुग्णता यानी किडनी रोग, हृदय रोग और लीवर रोग के अभ्यावेदनों पर विचार किया जाएगा। यानी कि जो लोग पहले प्राप्त होगा, पहले उस पर विचार किया जाएगा जो कैंसर वगैरह से पीड़ित हैं, उसके बाद फिर जो किडनी वगैरह से जो पीड़ित हैं। इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ चरण पर भी विचार किया जाएगा। और उसमें पदाधिकारियों को दिया गया है कि आप इसमें विचार करिए, जो सबसे परफेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा जिनको जरूरी है वहाँ पर इनका ट्रांसफ़र करिए। उसके बाद कहा गया है कि सभी अभ्यावेदनों को श्रेणीवार एवं चरणवार वारी वारी से प्रिंट कर स्क्रूटनी हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की संख्या के अनुसार बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सोचिए, प्राथमिक शिक्षा के समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए। अब लीजिए ये कहिया करेंगे। अब ये सब जाएगा बाहर और उसके बाद वहाँ से विचार किया जाएगा। उसके बाद बनेगा पैनल, उसके बाद ट्रांसफ़र होगा। अब देखिए जो होना था 10 तारीख तक होना था, अब इसे खींच करके अब लंबा करने का है। यानी कि जनवरी में तो अब नहीं, 10 जनवरी तक करना था ट्रांसफ़र। एकदम हर हाल में 10 जनवरी तक इसका ट्रांसफ़र करना था, लेकिन अब 10 जनवरी होने का कोई बात अब नहीं है। अब जनवरी समाप्ति समझिए, अब तो जनवरी में होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये भी आप देख रहे थे कि चरणबद्ध जो 4 चरण में है, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण। इसमें अगर आप लोगों ने आवेदन दिया है, बहुत सारे हमारे शिक्षक भाई बहन जो बीपीएससी से आए हैं वो अपने घर के पास जाना चाहते हैं, या बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है और घर से ज़्यादा दूरी है उनका स्कूल, तो ऐसे शिक्षकों को स्थानांतरण होना ज़रूरी भी है और अनिवार्य भी है। तो अब देखिए हम लोग तो दुआ करेंगे कि इनका स्थानांतरण इनके मनमाफिक जगह पर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत कम समय में आपका ट्रांसफ़र होगा। लेकिन बिहार सरकार दरअसल ट्रांसफ़र की नीति पर ना हमेशा फेल हो जाती है, इसलिए हम लोग को भी इस पर संदेह होने लगा है। और मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि बहुत से ऐसे शिक्षक भाई बहन हैं जो किसी कारण से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन नहीं भर पाए हैं, नहीं दे पाए हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चरण में आपको मिलेगा मौका आवेदन करने के लिए। आप थोड़ा इंतज़ार करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और हाँ, किन्हीं का आवेदन कैंसिल भी हो गया था किसी कारण से, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी आवेदन करने का इसके बाद मौका मिलेगा, कारण कि जब ट्रांसफ़र के लिए नीति बन गई है तो आज नहीं तो कल फिर आपको भी तो मौका मिलेगा ही। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तमाम भाई बहनों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।